बेटे क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच द रेशियो ऑफ P टू V प्रेशर एंड वॉल्यूम का रेशियो एट एनी इंस्टेंट इज कांस्टेंट। P और V का रेशियो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या है, कांस्टेंट है, राइट, एंड इक्वल टू 1, और वो कांस्टेंट भी है और कितने के बराबर है, 1 के इक्वल है। अब क्या है बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलो देखो, सबसे पहली बात बेटा, हमसे बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ P एंड V दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हम बोल सकते हैं P इज इक्वल टू V। अच्छा, हमें पता है कि फॉर आइडियल गैस for ideal gas PV is equal to RT। हम बात चूंकि मोलर हीट कैपेसिटी की कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल 1 ले लेंगे, तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT हो गया, nRT, n की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा, अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देना, देखो बेटा क्या होगा, PdV प्लस VdP इज इक्वल टू, R कांस्टेंट है, RdT, ठीक है ना। अब क्या होगा, हमें पता है कि P और V दोनों इक्वल हैं, तो P dV और V dP ये दोनों की वैल्यू क्या होगी बेटा, सेम होगी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम V dP की जगह P dV लिख दें, तो P dV प्लस P dV 2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2P dV इज इक्वल टू RdT। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया कि सिंस P dV इज इक्वल टू V dP, देयरफॉर ये आ गया इसमें, राइट। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम P dV की वैल्यू अगर निकालें तो ये आ जाएगा RdT बाई 2। अच्छा, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ये वर्क डन होता है, राइट। चलो, अब हम याद करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, dq इज इक्वल टू cv dt, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर में चेंज डेल्टा टी, और हीट जो हमारा जो है मोलर हीट कैपेसिटी है वो कांस्टेंट वॉल्यूम cv प्लस P dV, वर्क डन, राइट। अब यहां हम क्या करेंगे, PdV PdV की जो वैल्यू है वो लाके यहां पुट कर दीजिए, क्या होगा, dq इज इक्वल टू cv dt प्लस RdT बाई 2। बेटा dt को ले जाके इधर ट्रांसफर कर दो, दोनों साइड dt है ना, तो dt को कॉमन लेके उस साइड ट्रांसफर कर दें तो क्या आ जाएगा, dq बाई dt, यही तो मोलर हीट कैपेसिटी है, राइट, यही हमें निकालना था, चेंज इन टेम्परेचर विद द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब और रिलीज, जो भी है, dq बाई dt मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू cv प्लस R बाई 2। अच्छा, हमें पता है कि फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस जो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है cv, दैट इज इक्वल टू
3/2r, राइट। तो ये वैल्यू बेटा यहां पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, dq/dt इज इक्वल टू 3/2r प्लस r/2। ठीक है, ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा dq/dt इज इक्वल टू 2r। 3/2r प्लस r/2 4/2r हो जाएगा। 4/2r का मतलब कितना हो गया, 2r। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो जो करेक्ट आंसर है बेटा वो कौन सा है, करेक्ट आंसर है सेकेंड वन। ठीक। अच्छा देखो, ये तो एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक अल्टरनेट मेथड भी आप देखो, जो इस तरीके से आपने सॉल्व किया है, इसके अलावा और when pv⁴n is equal to constant। ठीक, जब ये सिचुएशन हो pv⁴n इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है, मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हम लिखते हैं C इज इक्वल टू CV प्लस R/1 - n बेटा यहां से, राइट। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है P/v इज इक्वल टू 1। तो इस 1 को हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट ही तो है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, pv⁻⁻1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। तो अगर इसको और इसको आप कंपेयर करो तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, -1। इस वैल्यू को लाके बेटा यहां पुट कर दीजिए। तो मोलर हीट कैपेसिटी जो आपको निकालनी है, C इज इक्वल टू CV प्लस R/1 - -1, राइट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू CV प्लस R/2। और आपको पता है मोनोटॉमिक गैस के लिए भी मैंने बताया C इज इक्वल टू कितना होता है, CV 3/2R। CV की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, 3/2R, और ये कितना, R/2। तो हमारा आंसर फिर से कितना आ गया, 2R। ठीक। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। ओके डियर।